हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, ठीक है, कि रेस चाहे ज़िंदगी की हो, रेस चाहे ज़िंदगी की हो या गाड़ी की हो, जीतता दोस्त वही है जो समय पर गियर बदल देता है। ठीक है, जीतता वही है जो समय पर गियर बदलता है। ठीक है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहिए कि आपको जो आपका री एग्ज़ाम होना है उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी डेट कब है, ठीक है, एग्ज़ाम की। इसके बाद आपको और 2-3 महीने मिल जाएंगे। तो आप कतई इस गलत फहमी में ना रहें, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अभी भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, आपको बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि विनर्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में कभी खुशी, ठीक है, और कभी गम आते रहते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर आपको केवल आपकी वर्दी देखनी है। ठीक, तो आप लोग निरंतर लगे रहिए और जल्द ही आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो यदि हमारे द्वारा जो वीडियोज़ लाए जाते हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्त लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और हाँ, यदि चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि दोस्त एक वीडियो को बनाने के पीछे की जो कहानी होती है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक लाइक तो डिज़र्व करते ही हैं। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि और भी जो आगे हम आपके लिए एक मेहनत कर रहे हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आज का पहला हिंदी का प्रश्न। कह रहे हैं कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? तो उद्घाटन में हमारी कौन सी संधि होगी? उद्घाटन में जो होती है हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर हम संधि का आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट में आपकी जो संधि का डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेहतरीन क्लास आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं और 5 मिनट में कैसा भी क्वेश्चन हो आप हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, तो संधि से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो है कौन सी व्यंजन संधि है, और यहाँ पर इसका जो विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस घाटन। राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस घाटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य हमें बताना है। वाक्य पढ़ते हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, ये सही नहीं है भाई। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी सही नहीं है। मुझे बहुत आनंद आता है, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है कि ह्रस्व व दीर्घ स्वर इनमें से किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो ह्रस्व स्वर और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? वो स्वरों के प्रकार होते हैं। किसके? स्वर के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर हमारे, ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा, मतलब ह्रस्व का मतलब छोटा। ये जो स्वर हैं वो किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये मूल स्वर हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग मूल स्वर कह सकते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला जो रा है ये हमारे क्या हैं? ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 4। इसके अलावा इन स्वरों के मेल से ही हमारे दीर्घ स्वर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा आ हो गया, ठीक, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हुआ, ए हो, ए आई, ठीक है, ओ और औ जे हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो भाषा संबंधी जो अनुच्छेद है वो हमारा कौन सा है? राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 348। ठीक है, कौन सा है?
348, आर्टिकल नंबर 348। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 मात्राओं का छंद है। 28 मात्राओं का छंद कौन सा है इनमें से? तो 28 मात्राओं का जो छंद होता है वो होता है हरि गीत का। क्या होता है? हरि गीत का में हमारी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 और 12 पर उसकी क्या होती है? यति होती है। ठीक, गीतिका में 26 होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहे हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो कथन है वो है किसका? ये है हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, विश्वनाथ। किसका है? विश्वनाथ का है। ठीक है, ये विश्वनाथ का कथन है। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सातवां है कि इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, वो हमें बताना है। ठीक है, विलोम शब्द का कह रहे दक्षिण का वाम, दक्षिण का विलोम वाम होता है, उद्यम का उत्तम होता है, विधि का निषेध और बर्बर का शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गलत यहाँ पर दिया गया है कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्यम का उत्तम नहीं होता है। ठीक है, उद्यम का विलोम उत्तम नहीं होगा। ठीक है, उद्यम या उद्यमी व्यक्ति है। ठीक है, तो उसका उत्तम नहीं होगा। बाकी हमारे सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आठवां है कि तरणी और तरणी शब्द का शब्द युग्म हमें बताना है। ठीक है, कि इनमें से सही अर्थ कौन सा दे रहे हैं? तो तरणी, ठीक, तरणी मीन्स होता क्या है? तरणी मीन्स होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तरणी मतलब सूर्य होता है और ये तरणी जो है उसका मतलब नाव होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल्का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल्का, ये तो वैसे ही गड़बड़ लग रहा है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक नहीं दंडात्मक होती है, ये भी गलत हो गया। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ये भी नहीं हो रहा, सी। ठीक है, पति के लिए नृत्यांगना का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। डी है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? जनोपयोगी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो सृष्टा कैसे लिखा जाएगा? सृष्टा की जो शुद्ध वर्तनी होती है दोस्त वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी होगी। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश वृत्ति। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आकाश वृत्ति। आगे बढ़ते हैं। 12वां है कि अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है? अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो अखरोट का जो तत्सम होता है वो होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी ... कहा गया है। क्या कहा गया है? भगवान को वेदों में क्या कहा गया? इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में क्या कहा गया है? तुम हो एक अगोचर। क्या कहा गया है? अगोचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। देवर का स्त्रीलिंग होगा, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवर का होगा क्या? देवरानी। क्या होगा? देवरानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कागज का बहुवचन। कागज का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्त कागज का बहुवचन होगा हमारा, हम क्या कहेंगे कि आपको कई सारे कागज मंगाने होंगे तो क्या कहेंगे?
हमारे कागजत लाओ। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कागज का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा कागजात। आगे बढ़ते हैं। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें कहते हैं। जो स्वर सजातीय स्वरों के सहयोग से बने हैं, अभी अभी हमने बताया था। ठीक है, स्वरों के मतलब सजातीय स्वरों के सहयोग से जो स्वर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कैसे स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 17वां है कि निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। बताना है कि इसमें अर्थपूर्ण शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थपूर्ण शब्द होगा वो है कौन सा हमारा, धवल, डी। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, धवल। ठीक है, धवल का जो अर्थ होता है वो क्या है, सफ़ेद। ठीक, धवल का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद होता है। बाकी जो 3 विकल्प दिए गए हैं ये इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन है। 18वां, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध, अतिशयोक्ति शुद्ध कैसा लिखा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति, ये सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक, ठीक है, अपादान में से विभक्ति आएगी और अपादान में क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, वैसे तो कर्ता ने कर्म को करण कारक में भी आपकी से विभक्ति आती है, लेकिन जहाँ पर अलग होने का भाव हो, ठीक है, जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक, पढ़ते हैं। चाकू से फल काटो, ठीक है, ये नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें अलगाव की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। 20वां है, निज भाषा उन्नति यह है, शब उन्नति को मूल, और पूरी पंक्ति है, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है का सूल। इस कह रहे कि ये पंक्ति किसकी है दोस्त, ये पंक्ति जो है किसकी है, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और विन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है का सूल। ठीक है, तो ये पंक्ति हो गई हमारी किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन कि नरपति नाल ने किसकी रचना की थी। आपको एक दिन और हमने ये बताया था, ठीक है, नरपति नाल ने जो रचना की थी, ये हमने एक दिन रासो जो करके आपको सारे रासो बताए थे। ठीक है, तो नरपति नाल ने जो रचना की थी वो की थी किसकी, विसल देव रासो की। ठीक है, किसकी करी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है आपका, विसल देव रासो की रचना किसने करी थी, नरपति नाल ने करी थी। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की भी आपको बताई थी, चंदवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की किसने करी थी, चंदवरदाई, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, कीर्ति पताका, ये भी आपको बताया था हमने। ठीक है, ये किसकी रचना है, ये विद्यापति की रचना है, कीर्ति पताका विद्यापति की। और हम्मीर रासो जो है वो है, ये उस दिन आपको नहीं बताई थी, तो आज आप उसको नोट करते हैं, शायड गदर। ठीक है, ये किसकी है, शायड गदर की जो है रचना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 22वां कि 4 लीटर दूध में विशेष क्या है। 4 लीटर दूध में विशेष बताना है हमें। ठीक है, तो 4 लीटर दूध में विशेष जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। ठीक है, विशेष वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष होता है। जैसे यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको विशेष कहते हैं। तो याद रखना आप लोग ये बात। आगे है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कह रहे हैं कि पंक्ति किसने लिखी थी। तो ये जो पंक्ति है काफ़ी फेमस है, पढ़ी भी होगी आपने। ठीक है, छोटी क्लासेस में ये हमें पंक्ति पढ़ने को मिल जाती थी। तो इसकी जो रचयिता है वो हैं कौन, मीराबाई।
ठीक है, मीराबाई इसकी रचयिता हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 रिपीट हो गया। आगे है उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार। सी, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में कह रहे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण उपमा अलंकार। क्या, कौन सा अलंकार? पूर्ण उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे नवाजा गया है? ठीक है, तो राष्ट्र कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? मैथिली शरण गुप्त को। किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा इनको क्या कहा गया था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार बताइए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य का प्रकार हो गया वो है हमारा कौन सा? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है कितने प्रकार की होती है। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो होती है हमारी कितनी? 5 प्रकार की। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कहेंगे कि 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, एक तो है जातिवाचक संज्ञा से विशेषण। ठीक है, एक विशेषण से, एक क्रिया से और एक अव्यय से और सर्वनाम से। ठीक है, इनसे जो बनती हैं वो क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, नैसर्गिक का मतलब होता है आपका नेचुरल चीज़। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है। तो नैसर्गिक का यहाँ पर विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि नेपथ्य होता है। नेपथ्य क्या होता है? कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। और सी कह रहे हैं जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं। डी कह रहे हैं कि विजय पथ। तो नेपथ्य का अर्थ होता है जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को कह रहे कि इसका अर्थ क्या होगा? तो उल्टे बांस बरेली का इसका अर्थ होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विपरीत कार्य करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव यहाँ पर होगा हमारा अमृत, तो तत्समय आम्रचूर्ण भी है और अपाद हस्त ये भी है। अपाहिज जो है वो कैसा है? अपाहिज यहाँ पर तद्भव शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि रहिए लटपट काट दिन, वरु घामे में सोए, छाहे ना बाकी बैठिए, तो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले अबारी टूटे तब जरसे जय है। कहे गिरधर कभी राय, छांट मोटे की गहिए, पाती जो झर जाए तज छाया में रहिए। ठीक है, कह रहे कौन सा पद है ये? इसमें बताना है कि पद कौन सा है। तो ठीक है, पद यहाँ पर जो है वो है कुंडलियाँ। राइट आंसर क्या होगा? ये जो लाइनें दी गई हैं इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है हमारा कुंडलियाँ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं कुंडलियाँ में। कितने चरण? 1 2 3 4 5 6। तो 6 चरण होते हैं कुंडलियों में। ठीक है, और यह जो छंद होता है ये मुख्यतः दोहा से या रोला से मिलकर बनता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पार्ट बी, यहाँ से आ जाता है। पार्ट बी में आपको सामान्य ज्ञान मिलेगी। ठीक है, जी के जीएस। तो जी के जीएस में पहले जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका
पढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया पुरस्कार एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है, राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भायखला रेलवे स्टेशन। किसको दिया गया है? भायखला रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो स्टेशन है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए 39वां प्रश्न है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? 2023 में नवंबर में एक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था जिसका नाम था मिचोंग। तो इस मिचोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये जो मिचोंग का नामकरण किया गया था वो म्यांमार के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता था? अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता था? तो ये जो जीता था भारत ने जीता था। ठीक है, इंडिया ने इसको जीता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीता तो भारत ने था, तो उपविजेता कौन रहा इसका? तो उपविजेता जो था वो था बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि किसको हराकर, तो आप इसमें मार देंगे कि बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो रणविजय अभ्यास है उसका जो आयोजन है दोस्त वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए कहते कि आप लोग क्या है कि पढ़ लिया करो। पढ़ते ही नहीं हो, वीडियो देखते ही नहीं हो, कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, कौन सा? कासगंज। कासगंज ज़िला है। ठीक है, वहाँ पर एक स्थान पड़ता है पटियाली। कौन सा स्थान पड़ता है? पटियाली नामक स्थान पर। ठीक है, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक गांव का नाम होगा पटियाली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और आजकल कासगंज जो सीट है वो भी चर्चाओं में है। ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इनकी वजह से। नेक्स्ट है, ये इलेक्शन का दौर है भाई, तो चर्चाएं तो होंगी ही। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है हमें। ये जो क्वेश्चन है शायद दूसरी तीसरी बार करा रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम है, बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। ठीक, जैसे फिरोजाबाद की हमारी चूड़ियाँ होती हैं फेमस। ठीक है, फिरोजाबाद में कांच की चीज़ें फेमस होती हैं। ठीक है, फिरोजाबाद में क्या होती हैं? कांच की चीज़ें। मेरठ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मेरठ जो हमारा है वो है किसके लिए? खेल का सामान बनाने के लिए। मेरठ जो है किसके लिए है? खेल का सामान बनाने के लिए है। और नजीबाबाद है प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर कागज़ व लुगदी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? मैच कराया तो आया हमारा सी। क्या आया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो अहीर समुदाय के द्वारा बुंदेलखंड में एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं हम पाई डंडा। ठीक है, क्या कहते हैं? पाई डंडा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक लोकल नाम है मौनी नृत्य भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मौनी नृत्य। आगे बढ़ते हैं, 45वां, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? नगर निगम इनमें से कह रहा है कि कहाँ नहीं है? तो नगर निगम नहीं है हमारी यहाँ पर दोस्त, कहाँ पर? बरेली जो दिया गया है। ठीक है, बरेली में नगर निगम नहीं है। ठीक है, बरेली क्या है? बरेली जो है वो नगर पालिका है, नगर पालिका है।
आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। ये भी पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो उर्दू को जो द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1989 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1989 में उत्तर प्रदेश को राजभाषा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। प्रथम राजभाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी है। प्रथम राजभाषा हिंदी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 47वां प्रश्न। कह रहे प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं। तो ये भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। गिरिजा देवी जो हैं किससे? ये बनारस घराने से है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बनारस घराने से, ठीक। यदि आपने इसको पढ़ा होता, पहले हमारी वीडियोज़ को देख रहे होते, तो इसमें आप अच्छा स्कोर करते। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कह रहे कब आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था मित्र 2015 में। कब? 2015 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि इसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक छोटी सी अवधि के लिए 2-3 महीने का ये लोग प्रशिक्षण कराते थे, ठीक है। और प्रशिक्षण करके इनको किसी भी एक कौशल में दक्ष बनाया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था? उनको दक्ष बनाया जाता था और इसके बाद इनके लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें जॉब के लिए भेज दिया जाता था। नेक्स्ट है, खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? तो वाडा का अर्थ है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी जो है कह रहा है कि भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। कह रहे कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो ये है हमारा NW2, ठीक है। क्या है? NW2 मतलब नेशनल, N से हो गया नेशनल, W से हो गया वाटरवेज, ठीक है, वाटरवेज 2, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है भारत में, वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किस महान खिलाड़ी के जयंती के दिन ये मनाया जाता है? तो ये हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53वां है कि गोल्डन गर्ल की किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा है वो है किसकी? PT ऊषा की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, PT ऊषा की ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। PT ऊषा क्या है? PT ऊषा जो हैं वो एक एथलीट हैं, ठीक है। क्या है? एथलीट हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चित्रकला के संबंध में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सौरा चित्रकला है वो ओडिशा में है, बाघ चित्रकला कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, और फड़ चित्रकला जो है राजस्थान में, और गुलेर चित्रकला कह रहा है कि कर्नाटका में है, ठीक। तो यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुलेर चित्रकला जो है वो कहाँ?
कर्नाटक इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, जबकि इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संबंध में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। हर बैंक का आपने देखा होगा पासबुक पे एक आईएफएससी कोड अंकित रहता है, ठीक है, एक आईएफएससी कोड लिखा रहता है। कह रहे उसका पूर्ण रूप क्या है, आईएफएससी कोड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका जो पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। चलिए, और ये जो कोड होता है ये कितने अंक का होता है, तो ये 11 अंक का कोड होता है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी हमारी कितनी, 1956 से लेके 1961 तक। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1956 से लेकर 1961 तक। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो औद्योगिकरण को दी गई थी, ठीक है, औद्योगिकीकरण को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे बड़ी लैगून झील कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो भारत के तट पर स्थित जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो है चिल्का झील, ठीक है। कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक। और ये कैसी, खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है वो कैसी है, खारे पानी की झील है। 58 है कि भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। काली कपास मृदा की संरचना, ठीक। तो काली कपास मृदा की जो संरचना है वो हुई है किसके द्वारा, ये हुई हमारी बिदरी या फिसर ज्वालामुखीय चट्टान के द्वारा, बिदरी या फिसर ज्वालामुखीय चट्टान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 59 प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको, दक्षिण अमेरिका को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पर पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। क्या है, पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ठीक है। हमें यूपी का स्थान बताना है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो दोस्त वो है चतुर्थ, ठीक है। कौन सा स्थान है, चतुर्थ स्थान है उत्तर प्रदेश का। प्रथम जो है राजस्थान है, प्रथम किसका है, पहला राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र है। तीसरा क्या है, महाराष्ट्र। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी और तीसरा महाराष्ट्र, चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए 61वां है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये है हमारा मुंडको उपनिषद में, ठीक है, कई बार पढ़ा होगा, ये तो रटाया रहता है लोगों को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद में ये जो है वाक्य वर्णित है। 62वां है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। एलोरा के मंदिरों का जो निर्माण है, कह रहे किसने कराया था, तो ये जो एलोरा के मंदिर हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताएं जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। फ्रांसीसी जौहरी जिसने मुगल काल में कितने बार, 6 बार, ठीक, 6 बार इस व्यक्ति ने कहाँ की, भारत की यात्रा की थी। तो उसका जो नाम है ट्रेवर्नियर, क्या है, ट्रेवर्नियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवर्नियर याद रखेंगे आप। 64वां है कि कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली, ठीक है, पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली
कैसी है, इसकी जांच करने के लिए किस आयोग की क्या है स्थापना या नियुक्ति इसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने करी थी फ्रेजर आयोग की। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेजर आयोग की इसने स्थापना करी थी। कब करी थी? 1902 में। ठीक, चलिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो एम मालवीय साहब का जो नाम है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय साहब का जो नाम है वो किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने BHU की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, BHU की स्थापना की थी 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम जानते हैं कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किसके? संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये थे संविधान सभा के। और BR अम्बेडकर जी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, कैसे थे? प्रारूप समिति के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो थे प्रांतीय संविधान समिति के। ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म चुनिए। ठीक, कह रहे नागरिकों हेतु समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 45। ठीक, फिर कह रहे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 41। और सी कह रहे कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का। कृषि तथा पशुपालन का संगठन आर्टिकल 43। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, जो मैच है सही तरीके से वो है ऑप्शन नंबर सी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। जी किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 39 के का में दिया गया है। ठीक है, 39 के का में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में। ठीक है, किस में है? आर्टिकल 40 में दिया गया है। ठीक, कृषि तथा पशुपालन है वो 48 में, आर्टिकल 48 में। ठीक, और नागरिकों के लिए नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता वो है हमारा 39 का में। ठीक, किस में है? 39 का। 68 भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। फिर कह रहे कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है? किस तिथि से होता है? तो 5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल होता है इनका अपनी प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, मतलब जिस दिन इनकी शपथ होती है, ठीक है, शपथ होती है प्रधानों की, उसी दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जिसमें संघ सूची और दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची में 3 प्रकार से हमें शक्तियों का यहाँ पर विभाजन किया गया है। ठीक, तो कह रहे कि 7वीं सूची में समवर्ती सूची में वर्णित है। तो समवर्ती सूची में क्या होगा? पुलिस जो होती है वो किसकी होती है? स्टेट की होती है। ठीक है, पुलिस किसकी होती है? स्टेट की होती है। कारागार सेंट्रल अलग होती हैं और स्टेट की जो होती हैं तो उनको स्टेट वाले ही देखते हैं। दंड प्रक्रिया, यहाँ पर जो दंड प्रक्रिया है वो कैसी है? वो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। बाकी लोक व्यवस्था जो है वो राज्य का है। ठीक है, कारागार अलग अलग हो, कारागार राज्य का भी है और सेंट्रल भी होता है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? भोजन का जो पाचन है
तो हमारा कहाँ पर होता है पूरा? तो भोजन का पाचन जो पूरा होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा जो पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? बकल कैविटी से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नाम का। ठीक है, टाइलिन का काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शर्करा में वो उसको तोड़ देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है हमारा कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। टमाटर में मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दूध का दही में परिवर्तन होना। ठीक है, तो दूध का दही में परिवर्तन का होना ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हम जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको उस मूल अवस्था में वापस नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में जब परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब इस हम प्रोडक्ट को पुनः इस मूल अवस्था में उसको नहीं ले जा पाएंगे, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें ये जो तार की कुंडली प्रयुक्त होती कह रहे उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहा जाएगा? एलिमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 75वां प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के कह रहे कि किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये होता है हमारा कहाँ पर? लीवर में, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 75 क्वेश्चन। आई होप कि आपने इनको एंजॉय किया होगा। यदि एंजॉय किया है तो एक लाइक मारें। ठीक है, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।